लेकिन जरा मुझे इतिहास में बताइए सर, 92 सांसद निलंबित, और मेरी जानकारी को दुरुस्त करिएगा, क्या इससे पहले इस तरीके का एक्सट्रीम एक्शन एक दिन में देखने को मिला है? एक दिन के अंदर अंदर 78 सांसदों को कुल मिलाकर 92 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय मर्यादा का वो उल्लंघन करे। चलिए मैं ये भी कह देती हूं कि संसदीय मर्यादा का वो उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था? आप जरा एक बार क्लिप उठा करके देखिए एक एक सांसद की, जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद जो है लोकसभा अध्यक्ष उनको, राज्यसभा को जो है चेयरमैन को उंगली दिखा करके बात कर रहे हैं। ये क्या तरीका संसद चलाने का? ये संसद के अंदर आप सांसद हैं, अगर आप इस तरह का व्यवहार संसद के अंदर करेंगे तो आप जनता का भी अपमान कर रहे हैं। और करोड़ों लोग जो संसद के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन करोड़ों लोग, नहीं देखिए हंसने वाली बात नहीं है, आप अपने सांसद का व्यवहार देखिए, वो किस प्रकार से चेयरमैन को उंगली दिखाते हैं और किस प्रकार से बिल के अंदर घुस करके उनको जो है अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या एक सांसद को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? अगर इस प्रकार से उनका निलंबन न किया जाए, वो 1 घंटे भी संसद नहीं चलने देंगे। उनके निलंबन के पश्चात ही संसद चल रही है और जनता से जुड़े हुए जो उनके हित के बिल है वो तभी पास हो रहा है जब ऐसे सांसद जो है वो संसद से बाहर कर दिए जाते हैं। अन्यथा आप समझ लीजिए पूरा शीतकालीन सत्र जो है ऐसे ही सांसदों की वजह से, ये पूरा शीतकालीन सत्र जो है जो है उसमें एक काम नहीं हो पाएगा। बिना कार्य किए हुए पूरा शीतकालीन सत्र समाप्त करना चाहती है। मणिपुर की जब घटना थी तब सड़क पर चिल्ला रहे थे। संसद जो है बहस करने के लिए होती है, आप आइए तरीके से बहस करिए, वहां पर न तो आप लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करिए न राज्यसभा चेयरमैन का अपमान करिए। और लोकसभा की जो परंपरा है, राज्यसभा की जो परंपरा है, ठीक है सर, आचरण उल्लंघन हुआ। ठीक है पुरोहित जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा सर, जल्दी से। मनमोहन सिंह के साथ में इन्होंने क्या क्या नहीं किया था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्या क्या नहीं किया? तो बदले की कार्रवाई चल रही है क्या सर? बदले की कार्रवाई नहीं, बदले की कार्रवाई चल रही है क्या? मनमोहन जी के में क्या हुआ था, अटल जी के में क्या हुआ था, वैसी ही प्रतिक्रिया अभी नरेंद्र मोदी सरकार में क्यों नहीं आई? कोई समानांतर सरकारें थोड़ी चल रही है सर। निकाल देंगे क्या? रिमोट से चलाने का उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। मनमोहन सिंह का अपमान हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार किया। अगर आप उनके गठबंधन, उनके सहयोगी हैं तो आपको मनमोहन जी का अपमान नहीं दिखा? जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उनका अपमान करती थी वो आपको दिखाई नहीं दिया? आपको भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सिर्फ 3 चीज दिमाग में घुसी है और वो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह। एक बात बताइए, जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है, जब लोकसभा अध्यक्ष अपना बयान दे रहे हैं उसके लिए कमेटी बैठा दी गई है, सारी चीजें उसमें की जा रही है। आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने अधिकारों के तहत कार्रवाई करे। पुरोहित जी आपको रोकूंगी, संजीव जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर इतना जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा संसद पर खर्च हो रहा है, जो महत्वपूर्ण बिल है चर्चा उन पर होनी चाहिए, विपक्ष ने यह परंपरा बना ली है कि हंगामा करना है, सदन को चलने नहीं देना। सर हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा, लेकिन क्या यह साझा तरीके से सदन के अंदर एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हुए सुचारू चर्चा क्या नहीं हो सकती? संसद के अंदर कोई इसका रास्ता नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है। तस्वीर बदले ना बदले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। इनकी नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज के बयान को जाकर के फिर से सुन लेंगे, जब 2G स्पेक्ट्रम पे, कोल ब्लॉक पे, और इनके जेटली साहब के बयान को सुन लेंगे। कहते थे कि हम विपक्ष में रह करके अगर आवाज नहीं उठाएंगे सदन में सत्ता के मनमानीपन के खिलाफ तो ये जनता के साथ अनदेखी होगी, उनको सुन लेंगे थोड़ा सा। ये उस समय उठाते थे जब 2G स्पेक्ट्रम पे पूरे सत्र को नहीं चलने दिया गया था। और यही सरकार, यही सत्ता है ना, कहती है कि साहब विपक्ष बहुत कमजोर है। आज पूरा देश देख रहा है। अरे आवाज उठाना आपका अधिकार है, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, वो लोकतंत्र के लिए स्वागत है लोकतंत्र में। लेकिन वहां पर जिस प्रकार का व्यवहार है वो गलत है। उनकी बात सुनिए सौरभ जी, सुनिए। नहीं बोलिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बयान स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के हैं। सुन लीजिएगा, जब 2G स्पेक्ट्रम पे कोल ब्लॉक पे संसद को चलने नहीं दिया गया था, और ये सरकार कहती है कि विपक्ष कमजोर है।
92 सांसदों को आपने निकाल दिया। कमजोर कौन है पूरा देश देख रहा है। डर गए हैं इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन से डरे हुए लोग हैं ये लोग। और ये राजनीतिक विश्लेषक मत लिखिए। भारतीय जनता पार्टी दीदी तो अभी पहुंची नहीं गठबंधन में, पिछली मीटिंग में आपका गठबंधन अभी बना नहीं है। आप गठबंधन से डरा रहे हैं। होता तो आज इस घटना को शर्मसार कहता। राजस्थान में वहां पे प्रचारक बना के भेजा जाता है और महुआ मोइत्रा कमेटी के द्वारा उनको सुनने का मौका नहीं लिया जाता है। पूरी तरह से गुंडागर्दी संसद में चल रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है संजीव जी कि हर बात में विपक्ष ठीक है, हर बात में आप महुआ मोइत्रा को भी जस्टिफाई कर लीजिए, डेरेक ओब्रायन को भी आप कर लीजिए, सारे विपक्षी सांसदों को जो आसन के पास पहुंचकर हल्ला कर रहे हैं आप उनको भी जस्टिफाई कर लीजिए। ऐसे कैसे होगा सर? धनंजय जी ये संसद में ये भी प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं। इसी देश की जनता इनको चुन के भेजती है। अरे तो सर अपनी बात रखने का तरीका होता है ना, वही संसदीय आचरण होता है। अगर आप उस आचरण का पालन नहीं करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के पास पूरा अधिकार है। ये अधिकार तो उनको संविधान देता है ना सर। मोदी जी ने दिए क्या अधिकार? संजीव जी मोदी जी ने अधिकार दिए क्या? प्रधानमंत्री अधिकार दे रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को? कौन दे रहा है सर? कौन दे रहा है? अपना संविधान देता है ना सर। बहुत अच्छा सवाल है पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देश के प्रधानमंत्री, ये सत्र चल रहा है संसदीय गरिमा के अनुसार, परंपरा के अनुसार। अगर प्रधानमंत्री जी एक प्रिंट मीडिया को जाकर के बोलते हैं, गृह मंत्री जी एक चैनल पे जाके बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए था। सर जाएं तो प्रॉब्लम। मोदी जी किसी मीडिया के दफ्तर जाए तो प्रॉब्लम, मीडिया से बात ना करें तो आप ही लोग एक प्लकार्ड लिए उठा के चल देते हैं, बोलने लगते हैं कि भाई यहाँ तो मीडिया से बात ही नहीं होती है। मोदी जी कोई इंटरव्यू नहीं देते, मोदी जी कोई बात नहीं करते। करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी दिक्कत है उसमें। धनंजय जी जल्दी से संजीव सिंह जी ने जो सवाल उठाया उनका जवाब चाहूंगी सर आपसे। पूर्णिमा जी कांग्रेस भी लोकतंत्र की बात कर रही है। इस देश के लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, जिसमें सारा अखबार टीवी चैनल मीडिया बंद करके एक करके संजीव जी प्लीज। संजीव जी आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस बन गई। वाह जी वाह, कांग्रेस भी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। इसका लोकतंत्र लोक लाख में कोई नाता है। और आप कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को समय नहीं दिया। महुआ मोइत्रा 3 बार एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, 3 बार। और वो कितना समय चाहती हैं? और एथिक्स कमेटी के सवालों के से वो निकल के चली जाती थी, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने गिफ्ट लिया है। तो खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे पासवर्ड एक दिन में 4 जगह से, नेपाल से 4 जगह से, जो सदन के लोग और जो लोग राष्ट्रद्रोह में शामिल है, जो संसद का आईडी पासवर्ड जुड़ी कर रहा है, उस संसद की मर्यादा को तंग कर रहा है। क्या किया आपकी पार्टी ने? वो सदन में मुद्दा उछालिए, मन की उछाल मत करिए। मन की उछाल करिएगा तो उसकी सजा मिलेगी। आप क्योंकि बेसब्री से पूरी सत्र को चलाया जा रहा है, देश की जनता देख रही है। इस लोक संविधान की हत्या की जा रही है। सपने पूरे होने के लिए है। आपके वर्षाचे के जूते और एलवी के जैकेट लेने के लिए नहीं बनाया गया है संसद। और उन लोगों ने आपको निजी मत जाइए प्लीज, निजी मत जाइए, निजी हमने मत बोलिए सर। धनंजय जी प्लीज निजी हमने मत बोलिए, कौन क्या पहनता है और क्या नहीं पहनता है उस पर मत जाइए सर। यहाँ बहुत बड़ी बहुत गंभीर चर्चा हो रही है धनंजय जी। संसद में सुरक्षा का चूक मामला है और उस पर विपक्ष के सांसदों के निलंबन की कार्रवाई हुई है सर। देश की खुद उस विषय को लेकर करने के बावजूद प्रताप सिन्हा के बारे में प्रताप सिन्हा उन लड़कों को अंदर जाने देता है, उनके बारे में